ناخدها بإيدك. बेसिकली यहाँ से शुरू है, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन से। इसमें हमने बताया हुआ कि हम्म। पैकेट्स, और इसके अंदर हमने बताया हुआ कि ये डेटा डिफरेंट पैकेट्स में जाता है, कंटिन्यूस मूव कर रहा होता है। और यहाँ पे बताया जी। हुआ है कि डेटा पैकेट क्या होता है। यहाँ डेटा पैकेट की डिवीजन बताई हुई, हेडर है, पेलोड है और टेलर है। यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई, और ये हम्म। पेलोड और पैकेट ट्रेलर की डिस्क्रिप्शन दी। हम्म। द एनाटॉमी ऑफ डिजिटल शिपिंग कंटेनर। तो यहाँ पे वही फर्दर बताया, ग्राफिकल फॉर्म है, पीछे डिस्क्रिप्शन फॉर्म पड़ा हुआ है, यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म चेक कर लो। सही। हो गया। समझ आ गया। जी। अच्छा, डेटा जाता है डिफरेंट रूट से। इस टेक्निक को कहते हैं पैकेट स्विचिंग। हम्म। ये पढ़ लो पहले। मैं पढ़। सही। भाई समझ में आ गया। जी। ओके, ये भी देख लो, ये भी वही चीज़ है, ग्राफिकल फॉर्म है। हम्म। हाँ, हो गया सर। डन। जी सर। देखो, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आया है, ड्रॉ एंड एनोटेट डायग्राम टू रिप्रेजेंट रोल ऑफ राउटर। बना सकते हो। Draw and annotate a diagram to represent the role of a router. हम्म राउटर वो डिवाइस है ना, जो ये पैकेट स्विचिंग में काम आती है, जो रूट डिसाइड करती है किस रूट से डाटा जाएगा। तो ये जो हमने पीछे अभी देखी। हाँ, उन्हीं के बेस पे, जैसे ये है। बस इसी तरह की डायग्राम नहीं बनानी, मतलब वो एक दो बॉक्स पे बताना है राउटर क्या करता है। ये देखो, ओके। ऐसे ऐसे है। ये राउटर है, सही है। ये इसके बाद पैकेट आता है और आईपी हम्म। एड्रेस। आईपी एड्रेस एक तो सेंडर का और रिसीवर का, रिसीवर का। ठीक है। पैकेट सेंड टू करेक्ट एड्रेस यूजिंग डिफरेंट फास्टेस्ट रूट। मेन वर्क क्या थे, जो फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट रूट होता है ना, उस पे पैकेट सेंड करता है, और उधर ये से डेस्टिनेशन भेजता पर। है। ठीक है, द राउटर हम्म। द डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट वन मार्क फॉर ईच पार्ट, यानी 4 मार्क्स का है मेरे ख्याल। तो देखते हैं, हाँ 4 मार्क्स का है। तो यानी डायग्राम में क्या क्या कुछ होना चाहिए वो ये बताया, द राउटर एग्जामिन द पैकेट, लुक फॉर द पैकेट हम्म। हेडर, लुकिंग फॉर द आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। ये पीछे सारा पढ़ा होगा तुमने, है ना। द जी। पैकेट बीइंग सेंट टुवर्ड इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन by the fastest route or decide which route it takes. The router is हम्म। shown connecting devices or networks. The router is shown assigning an IP address to a device. So router examine packet to look for
हेडर दैट हैज द आईपी एड्रेस ऑफ पैसेंजर। हम्म। समझ आएगा, ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आता है। सही से। ये देखो एक और डायग्राम, ये एक और क्वेश्चन नंबर 8, ये कौन पिछला कौन सा था, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 ही था। सही। अब ये पढ़ लो, पैकेज स्विचिंग मेथड। मेरा भी कर ले, मैथ का भी कर ले। बढ़िया। समझ आ गए। जी। ये फर्दर देखो। बढ़िया। अब देखो यहाँ बताया हुआ डिफरेंट पैकेट डिफरेंट रूट से जा रहे हैं। जी। हमेशा पैकेट्स एक ही ऑर्डर में नहीं पहुंचते, हाँ तो इसीलिए उनको रीअसेंबली के लिए हेडर एक में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। वो पैकेट नंबर दिया होता है, जी। नीचे एक सीक्वेंस नंबर का भी टैग लगा होता है। जी। फिर उसको रीअरेंज किया जाता है डेस्टिनेशन पर, एंड पे। हम्म। अब ये देखो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसमें इस तरह बना हुआ है, यानी ये सेम पीछे हमने डायग्राम देखी ना। तो ये मार्किंग स्कीमा था, पैकेट साइंड थ्रू सेवरल राउटर, ठीक है, और टेकिंग डिफरेंट रूट फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी, पैकेट अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, पैकेट बीइंग रीऑर्डर व्हेन व्हेन ऑल अराइव एट डिवाइस बी। ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हम्म। है जो आपको पूरी डायग्राम बनानी हो, ठीक है। जी। ये पढ़ लो। पैकेट यूजेज से मतलब? पैकेट क्या, यूजेज। कहाँ लिखा हुआ है? ये थर्ड पे। ड्रॉबैक के अंदर। जी। नहीं, ड्रॉबैक में नहीं, बेनिफिट्स में। अच्छा, कह रहे इट इज रिलेटिवली जी। इजी टू एक्सपेंड पैकेट पैकेज यूजेज। तो वो बेसिकली जी। डिफरेंट रूट आप यूज कर रहे हैं ना, मैक्सिमम लेवल आप यूज कर सकते हैं, आप सिंगल पाथ यूज नहीं करेंगे। हम्म।
पढ़ लिया। समझ आया? जी। ये देख लो। हॉपिंग मेथड। पढ़ लिया सर। ठीक। पढ़ लिया सर। ये एक्सप्लेन कर दो। ओके। सर ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेजा। व्हाट्सएप की? अच्छा। ये देखो, यही लिखा है। तकरीबन। ठीक है। ये देख लो।
आईपी एड्रेस सेंडर का और आईपी एड्रेस रिसीवर का, पैकेट नंबर और सीक्वेंस और प्रोटोकॉल। ये देख लो सारे। सही। सही। देख ले सर। जी सर। अब ये देख लो। हाँ दोनों दे दिए। स, जी सर। और जैसे ही कह रहे हैं कि पिक्चर एंड साउंड आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, पैकेट अराइविंग एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, लैग और लेटेंसी और डिले बिटवीन स्पीकिंग और मूविंग, एंड द ऑडियो और वीडियो बीइंग हर्ड और सीन बाय द रेसिपिएंट, हम्म। पॉज इन द वीडियो, ठीक है, टाइम डिले इन सबलिंग पैकेट, थोड़ा सा रीजन भी लिख देना है, ठीक है, वीडियो एंड साउंड, पॉज बाय competing traffic on the communication link,
possible dropout, जी arriving out of order, packet being lost, bandwidth limit or packet take different routes, so may get lost. ये भी रीजन है. जी अब ये देखो, हो गया सर। ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड यूज करना है वेब पेज, क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है, the data can be split into smaller packet. अच्छा, जब भी क्वेश्चन हो उसमें कॉन्टेक्स्ट में आंसर. ठीक है. वेब पेज डिवाइड टू डेटा पैकेट. Each packet has an IP address of the destination, और हम्म router check header against IP address value to determine next router to send data packet. Hop value check to see if it is zero. Destination computer reassemble data packet to build up the web page. तो देखिए उसमें वेब पेज का वर्ड आ रहा है. आपने हम्म लिखा है the data packet split into smaller packet for entire transit. ठीक है. The packet can then travel independently if any one of the node route is congested or unusable. So the packet can be rerouted once the packet reaches their destination, but they can be reassembled. क्या देखो इसमें ना, जैसे हॉप वैल्यू का भी बताया हुआ है. हॉप वैल्यू चेक सी इफ जी इट इज जीरो. ठीक है. फिर ये वेब पेज का देखें यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक जी है. और ये बताना है राउटर चेक हेडर. हेडर की बात भी कर रहा है. अगेंस्ट आईपी एड्रेस वैल्यू डिटरमिन नेक्स्ट रूट टू सेंड डेटा पैकेट. तो जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा हो उसी कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना, यानी जनरलाइज आंसर नहीं देना. सही. यानी वो वर्ड वेब सही। पेज यूज कर रहा है तो वेब पेज के हिसाब से उसको लिंक कर देना है. वैसे सही है आपका आंसर, लेकिन क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आंसर नहीं है. ओके। ये देखो.
विजय सराफ। सही। इन्होंने सीआरसी के बारे में पूछा था। दिस टेक्स ऑल द वन वैल्यू इन द पेलोड एंड ऐड देम टुगेदर टू जनरेट अ हेक्स नंबर। दिस हेक्स हम्म। वैल्यू इज स्टोर्ड इन द ट्रेलर। Receiving computer carries out the same calculation on received payload. If values match, data packet has been received error-free. If values do not match, data packet need to be resent. आपने लिखा है कि sending computer calculate the sum of all ones bit in the payload, ठीक है. The result is then stored as a hex value in the trailer before transmission. The receiving computer recalculates the number of one bits in the received payload. The recipient checks the calculated value against the one in the trailer. The value match that indicates there is no error. Otherwise, the packet need to be resent. सही। इसको कर लोगे? ओके सर। सर आप ये वाला थोड़ा कर दें, समझ नहीं आ रही। ये देखो उसमें नंबर ऑफ वन काउंट करेंगे ना, तो जैसे लिखा है 29 वन बिट। अच्छा, 29 को कन्वर्ट किया उसके अंदर हैक्स वैल्यू के अंदर ना, तो हम इसको हम्म। 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 वन 16 तो 13 आया, तो आप इसको 1D लिख सकते हैं। 1D in hex. If recalculated value doesn't equal 1D hex, then it need to be resent. समझ आया? हाँ, समझ गया। समझ गए? ये देखो। ओके।
भेजिए सर आप। हाँ ठीक है। ये लिखा हुआ है पैकेट की बाउंसिंग अराउंड फ्रॉम द राउटर टू राउटर एंड नेवर रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, वो बाउंस बैक करता है, कभी इधर जाएगा, ठीक है, कभी इधर जाएगा। यूजेस हॉप नंबर, इफ हॉप नंबर इज जीरो देन पैकेट इज डिलीटेड एंड इज देयर फॉर लॉस। जीरो का मतलब है कि वो पहुंच चुका है या कहीं अटक गया है। नेटवर्क कंजेशन causes राउटर बफर become full, so excessive packet are dropped or deleted, hop count expiration, ट्रांसमिशन एरर और डेटा करप्शन और फेलियर। अच्छा नहीं, इस तरह नहीं, ऐसे नहीं देना। मतलब आपने जो उसने क्वेश्चन पूछा है ना, उसने पूछा है कि एक्सप्लेन हाउ इट इज पॉसिबल फॉर पैकेट टू बी लॉस्ट ड्यूरिंग देयर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क। तो कह रहा है ये है बस, पैकेट की बाउंसिंग अराउंड फ्रॉम राउटर टू राउटर एंड नेवर रीच द डेस्टिनेशन। वो एक राउटर से, जैसे एक राउटर ये है ना, जैसे कल भी तुमने मुझे बताया था कि राउटर 3 से राउटर 5 घूम रहा है, ये 5 है और ये 3 है, तो पैकेट ही मूव कर रहा है। ठीक है, और उसका हॉप नंबर भी चेक किया जाता है। तो यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया जाए क्योंकि ये ट्रैफिक कंजेशन का इशू आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? हेलो, आवाज आ रही? जी जी सर, हाँ वो ठीक। मैंने देखा नहीं, मेरा माइक बंद था। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह 11 बजे है, कल 11 बजे। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।